हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। मैं सूरज कुमार आप सबको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल संडे का एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में कुछ न कुछ चार्ट में रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज कुछ आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूं। ध्यान रखिए इस चीज़ का। बहुत से न्यू ट्रेडर का बड़ा कन्फ्यूजन है कि सर मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करूं, किस में मुझे एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किस में मेरा टाइम डी के सबसे ज़्यादा कम होगा, अगर मार्केट मूवमेंट आती है तो मुझे सबसे ज़्यादा पैसे फास्ट किस में मिलते हैं और टाइम डी के सबसे ज़्यादा कम किस में होगा। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप मैं हर एक वीडियो में इसी तरह से आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे समझाने का तरीका चाहे जैसे भी समझाऊँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से भी हो सके आप वहाँ पर समझ पाएँ। ठीक है, तो मैं ये आपको कंसेप्ट आज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर न्यू ट्रेडर जितने भी हैं बेचारे, वो क्या करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। और ख़ास तौर पर मैंने देखा कि आप लोग एक्सपायरी के दिन तो 100% ट्रेडिंग करते हैं। मैं पिछले सेंसेक्स में देखा, सेंसेक्स बैंक एक्सचेंज जो आपकी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत से लोगों का उस दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न सिर्फ एक ही चीज़ का था कि मार्केट आपकी साइडवेज हो गई थी। अब जब मार्केट साइडवेज हो जाती है तो क्या होता है कि आपको ना जानने के कारण, समझिएगा मेरी बात को, आपको सिर्फ ना जानने के कारण वहाँ पर नुकसान होता है। अदरवाइज अगर आपको वहाँ पर मान लीजिए कि जो आपने कैपिटल लगाया था, वहाँ पर मान लीजिए कि आपने कैपिटल वहाँ पर 10,000 लगाया था, तो ये जो 10,000 की कैपिटल थी ना, तो हो सकता है कि अगर आपको पता चलता कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है और हमको कौन सा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर बाई करना चाहिए था, तो शायद है कि आप ये 10,000 से बच करके और आपका कैपिटल बच जाता और यहाँ पर सिर्फ और 3 और 4,000 में आप यहाँ पर नुकसान में निकल जाते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, डेल्टा थीटा के बारे में पर्सनली, और कि किस तरह से आपका प्राइस का मूवमेंट होता है और कौन से स्ट्राइक प्राइस आप खरीदेंगे तो कितना ज़्यादा प्राइस आपको वहाँ पर मिलेगा और किस स्ट्राइक प्राइस में आपका वहाँ पर थीटा का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे बहुत छोटी वीडियो बनाने को, और जिससे आप लोगों को जल्दी यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना व्यतीत करना पड़े देखने के लिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अगर हमारे चैनल में आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके बिना प्यार के हम यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने निफ्टी का चार्ट क्लियर है। अब जब यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है तो आप सब जानते हैं, देखो मोटा मोटी यहाँ पर सब लोग समझते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पर काम करता है, सपोर्ट कहाँ पर काम करता है। ये एक नॉर्मल चीज़ हो चुकी है आज के डेट में। ठीक है, सबको पता है। हर एक आप इंडिकेटर भी कोई ना कोई यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं कि ठीक है सर ये इंडिकेटर है, इस तरह से हम काम करेंगे। ठीक, कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और मार्केट आपकी क्या करती है कि यहाँ पर इस तरह से आपकी कुछ देर तक साइडवेज चलती रहती है, इस तरह से साइडवेज चलती रहती है। अब ये होता है कि आपको ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, बोला सर मैं कौन सा ऑप्शन बाई करूँ। यहाँ पर एक गलती आप लोग क्या करते हैं कि ओटीएम बाई करने के चक्कर में आप ज़्यादा पड़ते हैं। ओटीएम मतलब समझ रहे हैं ना? ओटीएम क्या होता है? ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का मतलब आप समझिए हिंदी भाषा में सीधे से बाहर, मतलब बाहर वाला प्राइस। बाहर वाला प्राइस का मतलब ये, आप यहाँ पर देखिए अभी जो आपका मान लीजिए 48,200 का यहाँ पर आपका प्राइस चल रहा है। ठीक है, करंट जो प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का आपका 48,200 चल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? एटीएम, मतलब ये एट द मनी हो गया आपका। जो आपका करंट रेट चल रहा होता है वो आपका एटीएम हो जाता है। चाहे ये शिफ्ट होकर के आपका 48,300 में चला जाए, वो भी आपका एटीएम कहलाने लगेगा उस टाइम के लिए। अब वो हो सकता है शिफ्ट होकर के मान लीजिए कि नीचे यहाँ पर आ जाए, हो सकता है आपका ये 47,800 में आ जाए, तो ये भी आपका उस समय जब ये प्राइस यहाँ पर आ जाएगा तो ये आपका एटीएम होगा। एटीएम मतलब एट द मनी, सिंपल समझिएगा। एटीएम मतलब एट द मनी, जो करंट रेट आपका चलता होता है, चाहे किसी भी इंडेक्स में आप ले लो, चाहे आप किसी भी शेयर में ले लो, हम करंट रेट को क्या बोलते हैं? एटीएम बोलते हैं। समझिए, ये एटीएम का भाषा क्लियर हुआ। ओटीएम, अब आता है यहाँ पर ओटीएम। ओटीएम के नाम से ही ओटीएम हो रहा है। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, मतलब बाहर का चीज़। तो बाहर का चीज़ कैसे आप समझेंगे? सिंपल आप समझिएगा कि बाहर की चीज़ें जो भी होती है ना, वो बहुत सस्ती होती हैं। बस आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जो बाहर की चीज़ें होती है वो बहुत सस्ती होती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी जानते हैं कि सस्ता सौदा माल खराब, ये आपको पता है ना भाई। ओटीएम में जितना भी चीज़ होता है ना, आपको ये मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ओटीएम की जितनी भी प्राइस होती हैं, ठीक है, ओटीएम जितना भी है, ये पूरा का पूरा हवा है, पूरा का पूरा आइसक्रीम है, ये पूरा का पूरा गलेगा। अगर आप गलती से एक्सपायरी के दिन ओटीएम बाई करते हैं, आप ये मान लीजिए कि 90% चांस आपके यहाँ पर लॉस होने के हैं, या आप ये समझ लीजिए लॉस होने के चांस आपके कितने यहाँ पर 90, या इवन आप ये मान सकते हैं 99%। आपको सिर्फ प्रॉफिट होने के कितने चांस है? सिर्फ 10 से 1%। इसलिए कभी भी जिंदगी में एक्सपायरी के दिन आपको ओटीएम की प्राइस के तरफ हाथ नहीं लगाना है। पहला,
अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, प्लीज़ मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप न्यू ट्रेडर हैं और इस मार्केट में आप एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, ज़िंदगी में कभी ओटीएम की तरफ मत जाना। ओटीएम में जाने का मतलब पता है आप क्या क्यों जाते हैं ओटीएम में? क्योंकि आपके पास यहाँ पर पैसा कम है, ठीक है। आपके पास जब यहाँ पर पैसा कम होता है इसलिए आप यहाँ पर ओटीएम की तरफ भागते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप ओटीएम की तरफ भागेंगे तो आपके पास ऑलरेडी पैसे कम है और ये आपका पैसा जीरो कर देगा, जीरो कर देगा। आप प्लीज़, आपके पास पैसा नहीं है ना, आप ट्रेड मत करिए। मैं बोलता हूँ आपके पास पैसा अगर सिर्फ 5,000 रुपये है ना, आप सिर्फ 1 लॉट ट्रेड करिए, 1 लॉट ट्रेड करिए, मत करिए आप ओटीएम की तरफ मत जाइए, मत ढूंढिए प्राइस आप यहाँ पर 20-20 रुपये वाला, 30-30 रुपये वाला। और उसको क्या करते हैं आप, जैसे आप ओटीएम में जाते हैं या तो आप इसका प्राइस बाई करिए। मैं तो आपको ये भी प्राइस सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपके पास 1 लॉट खरीदने की यहाँ पर क्षमता है तो कभी भी आपको ओटीएम की तरफ नहीं जाना है, मत जाइए। एक कान पकड़िए आप आज के बाद कि मैं आज के बाद ज़िंदगी में कभी ओटीएम में मैं ट्रेड नहीं करूँगा, कभी मैं ज़िंदगी में ओटीएम में ट्रेड नहीं करूँगा, खास तौर पर एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा ट्रेड। तो अब आप कौन सा ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अब आप ट्रेड कौन सा करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है। बोला हाँ सर कौन सा ट्रेड करें, तो देखिए अब यहाँ पर ट्रेड कौन सा करेंगे इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, प्लीज़ यहाँ पर आप बने रहिएगा। मैं आपको बहुत जितना हो सकता है मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से। देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर वैल्यू दिख रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा ये चीज़ें, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, काल का डेल्टा दिख रहा है, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब आप समझते हैं क्या है, जो अभी मैं बताता, जो बैंक निफ्टी का जो रेट चल रहा होता है उसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका पुट का डेल्टा दिख रहा है, ठीक है। काल का डेल्टा समझिए, पुट का डेल्टा समझिए। डेल्टा का मतलब है कि डेल्टा से ही आपके जो ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं, समझिएगा, जो ऑप्शन के आपके जो प्रीमियम होते हैं ना, ऑप्शन के जो प्रीमियम का मतलब समझ रहे हैं, अरे जो आप काल पुट जिसको बाई करते हैं ना उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, ऑप्शन का प्रीमियम। भाई 48 यहाँ पर मान लो 47,500 की आपकी क्या चल रही है, बैंक निफ्टी चल रही, तो आप पुट भी बाई करते हैं और कभी कॉल भी बाई करते हैं। तो जो यहाँ पर आपके ऑप्शन की प्रीमियम चलते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन का प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक समझे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन का प्रीमियम बोलते हैं। चलो अब जब ये ऑप्शन का प्रीमियम आप समझ गए तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ आता है कि वो ऑप्शन का प्रीमियम जो है तो किस हिसाब से बढ़ता है, किस हिसाब से घटता है, किस हिसाब से बढ़ता है, किस हिसाब से घटता है, वो कौन डिसाइड यहाँ पर करता है, वो आपका पुट डेल्टा, आपका काल और डेल्टा और पुट का डेल्टा डिसाइड करता है। काल के डेल्टा की तरफ जो आप काल का प्रीमियम बाई करते हैं वो काल का डेल्टा डिसाइड करता है, जो आप पुट की तरफ का कोई प्रीमियम बाई करते हैं वो आपका पुट का डेल्टा डिसाइड करता है। क्लियर है? ओके, तो अब ये जो डिसाइड करता है तो ये क्या डिसाइड करता है कि आपका कितना मूवमेंट आएगा आप जो ऑप्शन की प्राइस बाई कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि भाई आपको ओटीएम बाई नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो मैं क्यों बोला आपको कि ओटीएम आपको बाई नहीं करना चाहिए। देखिए मार्केट अभी आपकी कहाँ पर चल रही है, यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पर मार्केट चल रही है, आपकी बैंक निफ्टी 48,200 में चल रही, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एटीएम हो गया, ध्यान रखिएगा, ये आपका एटीएम हो गया ना एटीएम। चलिए अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसके ऊपर के जितने प्राइस हैं, ठीक है, मतलब ये जहाँ तक क्रॉस करके आ गई भाई 48,100 भी क्रॉस किया, फिर 48,000 भी क्रॉस किया, 47,900 भी क्रॉस करके गई ना यहाँ पर 48,000। तो ये जितने भी आपके यहाँ पर प्राइस जितने भी जा रहे हैं क्या है, आईटीएम प्राइस हैं, ठीक है। क्या है वो सब, आईटीएम है। और जो यहाँ पर ट्रेन जाने वाली है मतलब 48,200 से यहाँ पर जाएगी, ये आपके क्या हो गए, ये सब आपके ओटीएम हो गए। समझिएगा कंसेप्ट, प्लीज क्लियर करिए। यहाँ पर सब क्या हो गए, आपके ओटीएम हो गए। अब पुट के केस में क्या होगा, पुट के केस में इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ट्रेन जहां जाने वाली है, ठीक है, ट्रेन जहां जाने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आईटीएम बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, उसको हम आईटीएम बोलते हैं। किसमें, पुट के केस में। पुट के केस में ट्रेन जहां जाने वाली है उसको क्या हम बोलते हैं, आईटीएम बोलते हैं। और ट्रेन जहां से निकल करके आ गई, ठीक है, यहाँ से ट्रेन निकल करके आ गई ना भाई, यहाँ से निकल करके आ गई ट्रेन, तो कहाँ पर ट्रेन है अभी लेटेस्ट टाइम में, एटीएम में। एटीएम काल और पुट का दोनों का एटीएम एक ही होता है, बट यहाँ पर आईटीएम और ओटीएम चेंज हो जाता है। तो आपका ओटीएम कौन सा हो जाएगा, जहाँ पर ट्रेन जहाँ से आ चुकी है, और आपका यहाँ पर आईटीएम क्या हो जाएगा, जहाँ से ट्रेन जाने वाली है, वो आपका क्या हो जाएगा, आईटीएम हो जाता है। यहाँ पर पुट में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, कंफ्यूज मत होना, ये आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल आप अगर ऑप्शन चैन भी खोलोगे ना तो यहाँ पर आपको 2 कलर यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर हल्का सा क्या है, बॉम्ब वाइट कलर दिख रहा है ना, आपका पुट के केस में हल्का सा बॉम्ब वाइट कलर दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जितना भी आपका बॉम्ब वाइट यहाँ पर कलर दिख रहा है इसके ऊपर का आपका आईटीएम हो गया। इधर जितना भी आपका इस कलर दिख रहा है हल्का हल्का येलो को, वो आपका आईटीएम हो गया। ये जितना व्हाइट दिख रहा है आपका, ये ओटीएम हो गया, ठीक है, ये ओटीएम हो गया। और ये जितना इसको व्हाइट दिख रहा है ये आपका ओटीएम हो गया। क्लियर हो चुका है ना ये चीज़, ये आपका ओटीएम हो गया। चलिए ये कंसेप्ट अब क्लियर हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था, जैसे डेल्टा मैं आपको बता रहा था, डेल्टा
कॉल का डेल्टा और पुट का डेल्टा, ठीक है। तो जो हमेशा कॉल का डेल्टा और पुट का डेल्टा जो होता है वो एट द मनी का जो डेल्टा होता है, एट द मनी का डेल्टा मतलब एटीएम का जो डेल्टा होता है वो हमेशा कितना होता है 0.50 होता है। ध्यान में रखिएगा, लगभग कितना होता है 0.50 होता है। 0.50 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब सिंपल ये समझते हैं आप कि अगर हमने इस जगह की कोई प्राइस बाई किया है, ठीक है, मतलब हमने अगर 48,200 की हमने अगर कॉल बाई किया है, ठीक है, और उसका डेल्टा अगर आपके यहाँ पर 0.48 चल रहा है, ठीक है, 0.48 चल रहा है, तो अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में 100 पॉइंट चली गई, क्लियर, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी हमारे डायरेक्शन में कितना चली गई, यहाँ पर मान लीजिए 48,300 में चली गई, अरे भाई हमने कॉल बाई क्यों किया था? क्योंकि हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, इसलिए हमने कॉल बाई किया, इसलिए किया ना। चलो, तो यहाँ से मार्केट चलती है, कहाँ से मार्केट चलती है? यहाँ से मार्केट चलती है, इस जगह से मार्केट चलती है और इस जगह जा करके यहाँ पर पहुँच जाती है मार्केट, मतलब 48,300 में। तो इसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, है ना भाई? इसका जो ऑप्शन का प्राइस है कितना बढ़ेगा? अब मान लीजिए कि यहाँ पर किसी ऑप्शन का प्राइस चल रहा था, मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये चल रहा था, ध्यान में रखिएगा, मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 100 रुपये चल रहा था, ठीक है, और ये जो बढ़ता है, मैं सिर्फ एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर दिन इसी तरह से बढ़ता है, बट मैं एक्सपायरी का प्रीमियम पकड़ा हूँ कि अगर ये 100 रुपये एट द मनी का आपका प्रीमियम 100 रुपये चल रहा है और अगर आपका यहाँ पर आपका जो मार्केट है आपके डायरेक्शन में यहाँ पर 100 पॉइंट ऊपर चली जाती है, तो क्या होगा? इसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा? जो 100 रुपये वाला प्रीमियम था ये कितना बढ़ेगा? तो इसके प्रीमियम में कितना इंक्रीमेंट आएगा आपका? ये 0.48 है ना, इसका यहाँ पर आप 100 में क्या करना है आपको? यहाँ पर इंटू कर देना है 0.48 का, 0.48 का कर देना है, तो कितना बन जाएगा आपका प्राइस? इसका मतलब आपका यहाँ पर 48 रुपये आपका और प्लस हो जाएगा। कितना प्लस हो जाएगा आपका? 48 रुपये। मतलब अगर यहाँ का प्राइस आपका, यहाँ जो आपने बाई किया था, कौन सा प्राइस आपने, ये वाला जो प्राइस आपने बाई किया था 100 रुपये में, तो अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में यहाँ पर 48,300 में चली गई, तो इसमें आपका कितना प्लस हो जाएगा? 48 रुपये आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितने का प्रॉफिट हो? मतलब 148 रुपये आपका यहाँ पर प्राइस हो गया, मतलब आपका 48 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। क्लियर? कितना प्रॉफिट हुआ? 48 रुपये का। तो एटीएम में आपको प्रॉफिट कितना हुआ? एटीएम में आपको प्रॉफिट हुआ 48 रुपये में, 48 रुपये। अब इसमें सबसे जो नेगेटिव बात क्या आती है आपका, यहाँ पर आपका थीटा, ये थीटा आपका ऑप्शन बायर के यहाँ पर दुश्मन है, तो थीटा आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो फिर हम फिलहाल इसका हम अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं, मैं जस्ट अभी इसका जिक्र कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको थीटा का भी बताता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपका कितना प्राइस यहाँ पर बढ़ा? आपका 48 रुपये का आपका प्राइस बढ़ा, मतलब आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ? 48 रुपये का, 48 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब यहीं पर मान लो आपने 48,200 के आपने कॉल बाई किया था, ठीक है, यहीं पर मार्केट क्या होती? आपके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से गिर जाती है, ठीक है, यहाँ से मार्केट, भाई आपने तो कॉल बाई किया था कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट क्या हो जाती है? नीचे गिर गई, तो आपको नुकसान कितना होगा? कितना नुकसान होगा यहाँ पर? तो आपको ये जो आपका डेल्टा है इसके मुताबिक आपको नुकसान यहाँ पर कितना होगा? 48 पॉइंट का आपको यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। तो जो आपने 100 रुपये का जो आपने प्रीमियम यहाँ पर बाई किया था, उसमें माइनस आप यहाँ पर 48 रुपये का कर दीजिए, तो आपका कितना प्रीमियम बचेगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 52 रुपये का प्रीमियम बचेगा और आपका यहाँ पर 48 रुपये का नुकसान हो जाएगा। क्लियर? आप लोग बोलते हैं ना, कई बार बोला सर आप ऑप्शन का प्रीमियम कैसे निकाल लेते हो, आपको ये कैसे पता चल जाता है कि नहीं मुझे 52 रुपये के ऊपर ही बाई करना है? तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जब वहाँ पर कोई मुझे रेजिस्टेंस दिखता है या सपोर्ट दिखता है, तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रीमियम का कैलकुलेशन करता हूँ कि यहाँ पर मार्केट चल रही है तो यहाँ तक जाएगी, तो उसका डेल्टा अगर यहाँ पर डेल्टा इसका 50 पॉइंट का है, 0.5 का है, तो यहाँ पर मार्केट जब पहुँचेगी तो कितना होगा? और अगर मार्केट यहाँ तक नीचे जाएगी, यहाँ पर हमको बाई करना है, तो यहाँ पर इसका प्राइस क्या होगा? ये किसके मुताबिक मैं निकालता हूँ? ये मैं डेल्टा के मुताबिक निकालता हूँ। ठीक है, आज के बाद इस तरह से जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी यहाँ पर 50% पता चल जाएगा कि हाँ मुझे प्राइस किस तरह से यहाँ पर निकालना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया एटीएम के केस में। अब यहीं पर जितना भी डेल्टा यहाँ पर आपका देखिए ऊपर की तरफ आईटीएम की तरफ जितना डेल्टा आपका यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर देखिए जितना मार्केट आपकी आईटीएम जाती जा रही है उतना ही आपका यहाँ पर डेल्टा जो है देखो आप प्लस होता जा रहा है ना, डेल्टा आपका प्लस हो रहा है कि नहीं? देखिए अब यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ का डेल्टा जो है, कहाँ का डेल्टा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 47,400 का जो डेल्टा है यहाँ पर 0.84 का डेल्टा है। ये कौन सा प्राइस है आपका? आईटीएम प्राइस है। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बैंक निफ्टी, अगर आप यहाँ पर इसको बाई करते हैं, मार्केट आपकी कहाँ पर चल रही है, ध्यान रखिए, मार्केट आपकी वहाँ पर चल रही थी 48,000 आपकी 200 में, ठीक है, ध्यान रखना 48,200 में चल रही थी, लेकिन आपने क्या किया, बैंक निफ्टी में आपने 47,400 वाली कॉल आपने बाई कर लिया। एक्सपायरी के दिन की मैं बात कर रहा हूँ।
एक्सपायरी के दिन अगर आपने 48,200 वाली, आपने 47,800 वाली कॉल आपने बाई कर लिया, आपका पैसा यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मैं मानता हूँ चूँकि यहाँ का जो आपका ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर महंगा होगा। जो आपको वहाँ पर 100 रुपये का जो प्राइस चल रहा था, यहाँ पर हो सकता है आपका ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर आपका 300 या 400 रुपये भी चल रहा होगा। चलो मैं बोलता हूँ कि 400 रुपये भी चल रहा होगा, ठीक है, 400 रुपये चल रहा है। अब चूंकि आप मार्केट में बुलिश हैं, मेरी बात समझिएगा आप, चूंकि आप मार्केट में यहाँ से बुलिश हैं तब तो आप मार्केट में कॉल बाई कर रहे हैं, नहीं तो आप नहीं करते कॉल ना बाई। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं बेरिश हूँ तो आप कॉल क्यों बाई करते, नहीं करते। तो जब आप यहाँ पर कॉल बाई कर रहे हैं, चूंकि आप मार्केट में बुलिश हैं, तो आप एटीएम की जगह आपको कहाँ पर जाना चाहिए बताइए, आपको आईटीएम में जाना चाहिए, जिसका डेल्टा यहाँ पर आपका ज़्यादा है। तो डेल्टा ज़्यादा होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपका, यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर देखिए जो डेल्टा आपका, मान लीजिए कि यहाँ पर 0.84, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप इसी को बाई करिए, आप इसको भी बाई कर सकते हैं, या डिपेंड आपके ऊपर करता है, डिपेंड आपके कैपिटल के ऊपर करता है। बट मेरा कहने का मतलब, अगर आप एक लॉट भी काम करते हैं, अगर आप यहाँ पर 47,400 वाला जो आपका स्ट्राइक प्राइस आप उसका चुनाव करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसका डेल्टा 0.84 का है, तो अगर आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का भी मूवमेंट आपके डायरेक्शन में आया, समझिए मेरी बात को, अगर आपके 100 पॉइंट नहीं आया, अगर आपके यहाँ पर डायरेक्शन सिर्फ 50 पॉइंट का भी मूवमेंट आपके डायरेक्शन में आ गया, तो आप खुद बताइए कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका कुछ भी चल रहा है, 300 रुपये चल रहा है या 400 रुपये चल रहा है, उसे हमें मतलब नहीं, कुछ भी चल रहा हो। मैं सिर्फ सीधे सीधे आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये स्ट्राइक प्राइस आपने बाई किया, तो कितने 50 पॉइंट का अगर आपकी बैंक निफ्टी आपके डायरेक्शन में जाती है, तो आपको कितने पॉइंट यहाँ पर प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात ये समझिए आप, ठीक है। आप बहुत से लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, सर ये कैसे, देखिए समझिए। पहली बात, बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट के डायरेक्शन में आपको मैंने क्या बताया था, वहाँ पर 50 पॉइंट का, तो यहाँ पर आपका डेल्टा अगर 84 है, 0.84 है, तो 100 पॉइंट के मूवमेंट में कितना होगा आपका बैंक निफ्टी, 84 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ध्यान में रखिए, कितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 84 पॉइंट का। तो यहीं पर अगर आप 50 पॉइंट का आपके डायरेक्शन में मार्केट जाते हो, तो कितने पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, आप बताइए, 42 पॉइंट का। लीजिए 42 पॉइंट का आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। अगर आपकी बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट भी आपके डायरेक्शन में चली गई, आपको यहाँ पर 42 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा सीधे धड़ाक से। अब आप सोचेंगे, बोलो सर ऐसे कैसे, यस, यही मार्केट की सच्चाई है। और आप लोग ओटीएम की तरफ भागे जा रहे हैं। क्यों भागते हैं ओटीएम की तरफ, मत भागिए ओटीएम की तरफ। भाई देखो, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, चूंकि आप बुलिश हैं यहाँ पर, इसलिए मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर सिर्फ आप वो करने आए, नहीं, आप मार्केट से मजाक करने आए, तो फिर मत खरीदिएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में इतना तेजी से गई, तो आपको नुकसान भी इतना ही होने वाला है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चूंगा, चूंकि आप मार्केट में कॉल बाई कर रहे हैं, इसलिए आप कॉल बाई कर रहे हैं कि आपको मार्केट ऊपर जाने को दिख रही है ना, तब तो आप कॉल बाई कर रहे हैं ना, बताइए, तभी तो कर रहे हैं ना आप मार्केट में। तो भैया अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं, तो फिर अगर आपको ये लगता है यार कि अगर मार्केट यहाँ पर 10 पॉइंट का भी मूवमेंट दे दे, तो मुझे यहाँ पर 5 पॉइंट का प्रॉफिट होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला डेल्टा बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप खुद बताइए। यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी ने अगर आपको 10 पॉइंट का भी मूवमेंट यहाँ पर दे दिया, 10 पॉइंट का मूवमेंट आपके डायरेक्शन में चली गई, अगर आपने ये वाला डेल्टा, आपने ये वाला स्ट्राइक प्राइस आपने बाई किया, इसका मतलब क्या हुआ, कितना पॉइंट का आपका मूवमेंट मिलेगा पता है, 8.4 का, मतलब 8 रुपये 40 पैसे का मूवमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपकी बैंक निफ्टी यहाँ पर 10 पॉइंट की मूवमेंट करती है तो भी। अब बताइए, तो क्यों आपने बाई किया 10 पॉइंट, तो मूवमेंट इसलिए तो आपने बाई किया था ना कि भाई 10 पॉइंट तो मूवमेंट करेगी ना, 20 पॉइंट तो मूवमेंट करेगी आपकी बैंक निफ्टी, इसलिए तो आपने बाई किया था कि नहीं, बताइए, किया था। हाँ, तो अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा भी तिनका भी बुलिश है, आपको लग रहा है कि यार कम से कम तो यहाँ पर आपको ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, मार्केट यहाँ से यार इतना तो जानी चाहिए, अगर इतना जानी चाहिए, यहाँ पर मार्केट चल रही है, यहाँ पर मार्केट जानी चाहिए, तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कितना दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 100 पॉइंट का दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगी, 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका अगला रजिस्टेंस है। तो 100 पॉइंट अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी, तो इसका मतलब आपको कितना पॉइंट यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, बताइए, 84 पॉइंट का कम से कम आपको प्रॉफिट मिलेगा। और ये धुआंधार प्रॉफिट होता है, इसको बोलते हैं धुआंधार प्रॉफिट होना। 100 पॉइंट के मोमेंट में आपको बहुत बड़ा धुआंधार प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बात, समझ रहे हैं मेरी बात। इसी तरह से अगर मान लो मार्केट नीचे आती है पुट में, तो पुट का भी डेल्टा आप यहाँ पर देखिए, पुट के डेल्टा इस तरह से चल रहे हैं। आप मार्केट आपकी कहाँ पर चल रही है, मार्केट आपकी यहाँ पर चल रही है। अगर आप पुट का एटीएम बाई करेंगे, तो यहाँ पर 100 पॉइंट के मोमेंट में आपका 52 पॉइंट का इंक्रीमेंट होगा आपके किसमें, प्रीमियम में। लेकिन वहीं पर अगर आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पर चले जाएंगे, थोड़ा सा महंगे प्रीमियम में चले जाएंगे, थोड़ा सा आईटीएम में चले जाएंगे, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 48,900 वाली अगर आप पुट वहाँ पर बाई करते हैं, और मार्केट जस्ट अगर 20 पॉइंट भी, सॉरी जस्ट मिनट, अगर 20 पॉइंट भी, अगर आपके 20 पॉइंट भी आपके डायरेक्शन में चली गई, इसका मतलब यहाँ पर आपका 16 पॉइंट का, 16 लगभग 17 से 18 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट टक से दे देगा, तुरंत दीजिए, हो गया।
ये होता है स्कैल्पिंग। आप स्कैल्पिंग ढूंढते हैं ना, स्कैल्पिंग क्यों करते हैं आप ओटीएम में? आपको अक्सर लॉस इसलिए ही होता है क्योंकि आप यहाँ पर कौन सा प्राइस बाई कर रहे हैं बताइए? आप ओटीएम की प्राइस बाई कर रहे हैं। ओटीएम की प्राइस आप एक्सपायरी के दिन बाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्सपायरी के दिन क्या करते हैं लोग, 48,200 की यहाँ पर चल रही मार्केट, वो क्या करेंगे यहाँ पर 48,600 की कॉल को बाई करेंगे। अरे बड़े भाई आपका यहाँ पर देखो ना डेल्टा कितना चल रहा है, 0.24 का चल रहा है डेल्टा आपका। इसका समझो आप, इसका मतलब क्या हो गया? अगर बैंक निफ्टी आपके डायरेक्शन में 10 पॉइंट चली भी गई ना, 10 पॉइंट चली भी गई तो यहाँ पर आपको कितना यहाँ पर मिलेगा पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ आपको 2 रुपए का आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है। 2 रुपए में तो प्रॉफिट आपको तुरंत यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि थीटा सबसे ज़्यादा अटैक करता है आपके ओटीएम में। थीटा महाराज सबसे ज़्यादा अटैक करता है आपका ओटीएम में। तो आपका यहाँ पर जब कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई यहाँ पर आपका असली सोना है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर क्या भरा हवा है पूरा का पूरा, तो आप क्यों ओटीएम में जा रहे हो? सिर्फ आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपके पास पैसा कम है और आप लालची हैं या हम लालची हैं, इसलिए हम ओटीएम की तरफ भागते हैं कि हम यहाँ पर ज़्यादा प्राइस, जहाँ ज़्यादा लॉट बाई कर लेंगे और हमको क्या है यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा कभी होता ही नहीं है और ना ही होगा, ना ही होगा। इसलिए आप जानते हैं कि कभी भी हम अगर यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी बाई भी कर लेते हैं, मार्केट हमारे थोड़ा ऊपर जाएगी, जैसे थोड़ा सा नीचे आती ना, ये 2 रुपये को जो हमको प्रॉफिट तो हुआ था, लेकिन कब ये -4 रुपये हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्त आप खुद बताइए कि आपने यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बाई किया तो 4 रुपये माइनस होने का मतलब समझते हैं आप कितना आपका माइनस हो गया? कभी मत करना गलती। आज के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने आप से वादा करिए कि कभी भी आप ओटीएम बाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का आप खुद देखिए डेल्टा कितना चल रहा है। ये डेल्टा के मुताबिक ही आपका प्राइस यहाँ पर बढ़ने वाला है। क्लियर है? ठीक है ना? इसलिए कभी भी अगर आप ओटीएम बाई करते ना, मान लो कई लोग यहाँ पर ओटीएम बाई कर लेते, एक लॉट ही बाई करेंगे। अरे मार्केट अगर यहाँ तक नहीं आएगी ना, मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में यहाँ तक नहीं आएगी, ये आपका ऑप्शन का प्राइस 0 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर बाई किया है, मान लीजिए 48,200 के आपने कॉल बाई किया है, ठीक है, तो मार्केट अगर यहीं पर नाचती रही ना, आपका ये ऑप्शन का प्राइस 0 हो जाएगा। आपने क्या है, मार्केट यहाँ पर 48,200 की चल रही है, आपने क्या किया 48,500 की कॉल बाई कर लिया। आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। मार्केट अगर यहाँ से आ करके यहाँ पर अगर एक्सपायर हो गई, यहाँ पर रुक गई, तो 48,500 की कॉल जो आपने बाई किया तो वो आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन का ये रूल बोलता है कि जहाँ पर आपका ऑप्शन एक्सपायर होगा वो प्राइस आपकी 0 हो जाती है। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है ना? मैं वही आपको बता रहा था कि एटीएम से लेकर के ओटीएम, जो भी एटीएम से यहाँ से लेकर के आपका इधर के जितने भी प्राइज हैं वो एक्सपायरी के दिन आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो क्यों हम यहाँ पर मरें, क्यों हम यहाँ पर बाई करें भाई? जब हमको पता है पहले से कि 0 हो जाएगा, 0 सम गेम है, तो हम क्यों ओटीएम में घुसे? अरे कम से कम हम आईटीएम में जाएंगे तो आईटीएम में अगर कुछ भी नहीं रहा और हमने नहीं भी देखा ना, तो जितना उसकी वैल्यू रहेगी उतना हमारे पास, अगर हमने यहाँ पर 300 की बाई किया ना कोई ऑप्शन और आईटीएम, तो अगर मार्केट यहाँ पर एक्सपायर यहाँ पर हुई तब भी हमारे इसमें कम से कम 150 से 160 पॉइंट की हमारी वैल्यू बची रहेगी और ये हमको यहाँ पर 0 नहीं कर सकता। भैया मेरी बात समझो आप, अगर मार्केट यहाँ पर 48,200 की आपने कॉल बाई, मतलब मार्केट आपकी 48,200 चल रही थी, आपने 48,100 की यहाँ पर कॉल बाई कर लिया। पहले बात समझिए, मार्केट आपकी एक्सपायर कहाँ पर हुई 48,200 में, तो आप बताइए इसकी वैल्यू क्या बचेगी, इसकी वैल्यू क्या बचेगी? 48,100 वाली की क्या वैल्यू बचेगी बताइए? आपने भले इसको 200 रुपये की बाई किया था, मुझे पता है, चलो आपने 200 रुपये की बाई किया था, 200 के आपने बाई किया, मार्केट में यहाँ पर क्लोजिंग कितने में दे दिया, 48,200 में आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया। कितने बजे? 3 बज के मतलब चलो 25 मिनट में क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। इसकी वैल्यू क्या बचेगी 48,100 की? पता है आपको कितने बचेगी? अरे 100 रुपये तब भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम बचा रहेगा, 0 नहीं हो सकता। 100 रुपये तब भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम बचा रहेगा, ये 0 नहीं हो सकता। समझिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपके यहाँ पर 100 रुपये का इन द मनी चला गया, वो 100 पॉइंट इन द मनी चला गया। इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना समझिए, बिना कैलकुलेशन के ऑप्शन मतलब ट्रेड मत करिए। मेरा मतलब सबसे पहला चीज़ ये है कि जब तक आप कैलकुलेशन नहीं समझ रहे हैं ना ऑप्शन का, ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो पूरा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए कि अगर मैंने इस प्राइस को बाई किया तो मेरा यहाँ पर इतना होगा नुकसान, अगर मैंने यहाँ पर मार्केट चली जाएगी तो मेरा इतना नुकसान हो। जब आपको पहले ही पता चल जाएगा ये चीज़ कि यार मेरा नुकसान मैक्सिमम ये है, तो आप डरेंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं। सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा नुकसान तो हमको डर के कारण होता है ना मार्केट में। हमको इसलिए एंट्री करने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि हमको यही नहीं पता कि यार हमारा नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। हमको यही नहीं पता कि हम अगर 10,000 रुपये लगाएंगे तो हमारा 10 का 10 यहाँ पर डूब जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मैं अगर ये वाला प्राइस बाई करता हूँ तो मार्केट चाहे कैसी भी एक्सपायर हो जाए, अगर इसके नीचे एक्सपायर होगी तो सब मार्केट के औकात नहीं कि मेरा यहाँ पर इसका पूरा का पूरा प्रीमियम ले जाएगी। कैसे ले जाएगी? ऑप्शन का बिहेव ये बोलता है, समझ रहे हैं? आपका ऑप्शन का कैलकुलेशन ये बोलता है कि आप उसमें प्रीमियम आपका बचा रहता है। क्लियर हो रहा है?
आई होप आपने कुछ क्लियर हुआ हो। अब दूसरा चीज़ जस्ट 2 मिनट के लिए और, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, बहुत से लोग बोलते हैं टाइम डीके टाइम डीके टाइम डीके। टाइम डीके क्या है? देखिए टाइम डीके का मतलब ये है थीटा, समझिएगा, सीधी सी बात है थीटा। यहाँ पर क्या होता है आप खुद देखिए, यहाँ पर आपका थीटा वाला कंसेप्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना। अब आप यहाँ पर देखिए थीटा सब में आपका इम्पैक्ट करता है, हर एक स्ट्राइक प्राइस में आपका थीटा रहता है, थीटा रहता है। तो थीटा क्या होता है? आपकी टाइम एज ए टाइम वैल्यू है। अब आप अगर यहाँ पर एट द मनी देखते हैं, एटीएम की बात करो तो एटीएम में आपका थीटा सबसे ज़्यादा अटैक करता है। एटीएम में आपका थीटा सबसे ज़्यादा अटैक करता है, मतलब आप अगर एटीएम की अगर आप कॉल और पुट दोनों आप यहाँ पर सेल कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एटीएम की, जैसे मैंने अभी सैटरडे को मैंने सेल किया था, आपको मैंने बताया था ना बैंक निफ्टी का। तो एटीएम की अगर आप कॉल और पुट दोनों आपने सेल कर देते हो, मान लो यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, थीटा आपका यहाँ 32 चल रहा है, -32 चल रहा है ना। तो ये सिर्फ एक तरफ का थीटा है। इसी तरह से आपका काल में भी थीटा आपका 32 होगा, यहाँ पर 32 होगा आपका थीटा, समझिएगा। तो 32 और 32 कितना हो गया आपका 64 पॉइंट। तो आपका यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपके किसके खाते में जाएगी? ऑप्शन सेलर के खाते में जाएगी। और यहीं पर बेचारा अगर एटीएम बाई कर लिया किसी ने, ऑप्शन बायर ने अगर एटीएम बाई कर लिया, तो उसको बेचारे को यहाँ पर 64 पॉइंट का तो नुकसान हो जाएगा। कौन सा नुकसान होता है? ये थीटा का नुकसान होता है। अगर मार्केट इसी तरह से साइडवेज बिता दिया पूरा दिन, तो मार्केट में 64 पॉइंट कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? सबसे पहले ऑप्शन सेलर ले जाएगा। और किसका ले जाता है वो? ऑप्शन बायर का ले जाता है बेचारे का। ऑप्शन बायर के यहाँ पर 64 पॉइंट का नुकसान हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये 64 पॉइंट कौन सा था? अरे बड़े भाई ये वाला 64 पॉइंट था। यहाँ पर देख लीजिए थीटा, एटीएम का थीटा 32 है, ये आपका एक तरफ का हो गया, और दूसरी तरफ का आपने एटीएम का 32 लगा लो, कितना हो गया टोटल? 32 64 हो गया ना। तो 64 पॉइंट आपका माइनस हो जाएगा। अरे भाई आपका पुट की तरफ का 32 पॉइंट माइनस होगा प्रीमियम, और आपके कॉल की तरफ का 32 पॉइंट आपका माइनस होगा प्रीमियम। दोनों इक्वल टू कर लोगे 64 पॉइंट को हो गया। और ये 24 घंटे का थीटा होता है। 24 घंटे में आपका यहाँ पर 64 पॉइंट वो आपका माइनस होना ही होना है, चाहे मार्केट कहीं भी चली जाए। मार्केट कहीं भी चली जाए, आपका 64 पॉइंट आपके ऑप्शन सेलर के खाते में जाना ही है। और वो नुकसान किसका होता है? ऑप्शन बायर का। इसलिए ये इंपैक्ट आपका डालता है कहाँ? ऑप्शन बायर के खाते में। अब यहाँ पर आपको आता है, थोड़ा सा मजा दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो पुट के आपका डेल्टा देखिए, यहाँ पर जो आपका पुट की तरफ की मैं अभी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं ना, पुट की तरफ का डेल्टा जो है इस तरह से बढ़ रहा है, इंडा मनी है ये। अब आप देखिए जो इंडा मनी की तरफ आपका जो थीटा है वो कितना धीरे धीरे कम अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है ना, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है आप बताइए? अभी आपने बोला था ना, बोला थीटा मतलब टाइम डी के सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। अब देखिए आपका आईटीएम में टाइम डी के भी बहुत कम होता है, ये समझिए मेरी बात को। आईटीएम में आपका टाइम डी के बहुत कम होता है, धीरे धीरे देखो आपका कम होता जा रहा है। अरे थीटा धीरे धीरे कम होता जा रहा है कि नहीं? देखिए एटीएम में आपका सबसे ज़्यादा था, फिर थोड़ा सा नीचे गया 30 हो गया, फिर थोड़ा नीचे गया 29, फिर नीचे गया, ये नीचे गया, नीचे देखिए हो रहा है ना कम। मतलब क्या है? मैं इसलिए आपको यही सबसे पहले आपको बताया था कि एक्सपायरी के दिन अगर आप एटीएम या ओटीएम बाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको किसका होता है? थीटा का होता है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी आपके डेल्टा है, डेल्टा से ज़्यादा तो आपको यहाँ पर थीटा अटैक करना शुरू कर देता है। देख रहे हैं आप यहाँ पर डेल्टा से ज़्यादा आपका थीटा अटैक करना शुरू। अरे भाई यहाँ पर देखो ना आप, यहाँ पर आपका डेल्टा 0.19 है और यहाँ पर आपका थीटा 20 है। तो आपको वहाँ कहाँ बढ़ने देगा आपका प्राइस को? ये तो आपका 100 रुपये में, अगर आपका मार्केट यहाँ पर 100 रुपये मूवमेंट करता है आपके डायरेक्शन में, तो आपको 19 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा, और ये 20 पॉइंट आपका थीटा यहाँ पर खा जाएगा। क्या करोगे आप? क्या करोगे? आप लोग बोलते हो ना, बोला सर मार्केट तो जा रही मेरे डायरेक्शन में धीरे 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 धीरे, लेकिन आपका प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो प्राइस कहाँ से बढ़ने देगा? ये थीटा ससुर खा जाता है सब कुछ। इसलिए ओटीएम की प्राइस कभी बढ़ती नहीं है। यहाँ पर आपका थीटा आपके डेल्टा से ज़्यादा अटैक कर देता है। क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? इसलिए कभी भी आपको क्या करना है कि आपको आईटीएम की तरफ घुसना। अब यहाँ पर आईटीएम घुसे, आप देखिए यहाँ पर आईटीएम घुसे। अब यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, आप अगर मान लीजिए कि आप इसका बाई करते हैं 48,700 के, आप यहाँ पर पुट बाई करते हैं, मार्केट आपकी चल रही 48,200 में, आपका आईटीएम हो गया ना। यहाँ पर आपका डेल्टा कितना हो गया? 0.81 का डेल्टा है, लेकिन यहाँ पर आपका थीटा कितना अटैक किया? आपका सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का थीटा अटैक किया, वो भी आपके 24 घंटे का है। कहने का मतलब क्या हुआ? आपको यहाँ पर आपको जितना आपको जल्दी प्रॉफिट होगा ना, आपका थीटा यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत कम यहाँ पर थीटा है और आपका डेल्टा यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। 100 पॉइंट के मूवमेंट में अगर आपका 81 पॉइंट का आपका यहाँ पर क्या होता है मूवमेंट आएगा आपके ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका ये अगर 24 घंटा आप रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका 20 पॉइंट ही यहाँ पर आपका थीटा मतलब प्रीमियम माइनस करेगा। बाकी 60 पॉइंट आप तब भी यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। और यहीं पर अगर आप मान लीजिए मार्केट में एटीएम एट द मनी में आप बाई किए, एटीएम बाई करते हैं और 100 पॉइंट के मूवमेंट में आपको 100 पॉइंट के मूवमेंट में, चलो मैं मानता हूँ कि आपका 52 पॉइंट का आपका यहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है, तो आपका 32 पॉइंट यहाँ पर कौन ले जाएगा? आपका थीटा ले जाएगा। क्या करोगे आप? यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का बचा।
क्या हुआ, कुछ मिला आपको? और अगर गलती से मार्केट आप इधर ही थोड़ा सा रुक गई तो और भी इसमें थीटा डी के। मेरा मतलब ये है कि कभी भी आपको ओटीएम को नहीं लेना है, ठीक है। आज के बाद आई होप आपने समझा होगा कि आपको एटीएम और ओटीएम में कितना भारी नुकसान होता है और नुकसान होता क्यों है। इसलिए कोशिश करिए कि एक्सपायरी के दिन मान लीजिए कि मार्केट आपकी यहाँ पर 48,200 चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगी तो आपको यहाँ पर ये प्राइस नहीं लेना है, ये प्राइस कभी भी नहीं लेना है। आपको इन प्राइजों का चुनाव करना है, इन प्राइजों का चुनाव करना है। यहाँ पर क्या है, डेल्टा आपका ज़्यादा है, आपका थीटा यहाँ पर कम है। तो अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी, अगर 10 पॉइंट भी गई, 20 पॉइंट भी गई, आपको वहाँ पर बहुत फास्ट प्रॉफिट होगा और तुरंत आप बुक करिए, साइड हो जाइए। किस लिए हम यहाँ पर थीटा देंगे? अरे भाई थीटा तब जाता है ज़्यादा जब यहाँ पर मार्केट साइडवेज इस तरह से टाइम बिताती है, तब आपका थीटा माइनस होगा। अगर तुरंत के तुरंत मार्केट आपका जंप करके ऊपर गया तो आपको यहाँ पर थीटा का कोई यहाँ पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और डेल्टा के मुताबिक आपको यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबको, कई बार आपने देखा होगा कि जब मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ, कोई स्ट्राइक प्राइस चुनाव करने को बताता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको एक्सपायरी के दिन खास तौर पर ये वाले प्राइस मैं आपको यहाँ पर मतलब स्क्रीनशॉट खींच करके भेजता हूँ। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, बोला सर पैसे नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं पहुँच सकता हूँ, 2 लॉट नहीं बाई कर सकता हूँ। अरे मेरे भैया 1 लॉट कर लो ना, क्या दिक्कत है? 1 लॉट में काम करो, लेकिन ओटीएम में मत जाओ। मैं ओटीएम तभी आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ जब मुझे पता होता है कि यहाँ पर गामा फटने वाला है, ठीक है। वो गामा जब फटता है ना, तभी मैं आपको वहाँ पर ओटीएम के बारे में थोड़ा बहुत सजेस्ट करता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पर कोई सजेस्ट नहीं करता आपको ओटीएम में, ये ध्यान में रखना। और कभी भी आपको ओटीएम बाई करना भी नहीं चाहिए। क्लियर? चाहे आप एक्सपायरी के दिन काम करिए, पहले काम करिए, चाहे जब मर्जी काम करिए। इसी तरह से आपके सभी प्राइज मूवमेंट करते हैं। आप बैंक निफ्टी ले लीजिए, फिर निफ्टी ले लीजिए, जो मर्जी आप ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपको ट्यूसडे का मान लीजिए यहाँ पर फिर निफ्टी की एक्सपायरी। अब फिर निफ्टी की एक्सपायरी में आप यहाँ पर खुद देख लीजिए कि आपका यहाँ पर थीटा कितना अटैक करेगा। आपका यहाँ पर प्रीमियम ही कुछ नहीं बचा होगा। आप खुद बताइए, यहाँ पर जो थीटा है आपका चल रहा है -12 चल रहा है। एटीएम का आपका थीटा कितना चल रहा है? -12 चल रहा है, ठीक है। अब एटीएम के प्राइस इसमें कितना होगा? अगर आप फिर निफ्टी का एटीएम के प्राइस अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एटीएम की प्राइस मान लो कितनी होगी? मैं बोलता हूँ मान लो यहाँ पर आपकी 30 पॉइंट की आपकी एटीएम की प्राइस हो जाएगी, तो इसमें तो 12 पॉइंट तो आपका क्या हो गया? थीटा ही चला गया है। तो कितना बचा है आपकी प्राइस? ये सिर्फ कितनी बची? अब आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ 18 पॉइंट बची और रात भर में आपका ये 12 पॉइंट जाने ही वाला है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए आपका कभी भी आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट नहीं होता, ठीक। तो एक्सपायरी इसकी है ट्यूसडे को। मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको इसमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, बट जस्ट एक मैं आपको ये अवगत कराना चाह रहा था कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर बाई करना चाहिए। आपको यहाँ पर मेरी वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।